रात के सन्नाटे में जब सरहदों पर हवा चल रही होती है तो कई बार गोलियों से ज्यादा खतरनाक वहाँ की खामोशी होती है। इस वक्त वही खामोशी पाकिस्तान और अफगानिस्तान सीमाओं के आसपास पसरी हुई है। बाहर से सब कुछ सामान्य दिखता है, लेकिन अंदर ही अंदर बेचैनी, शक और रणनीति का ऐसा खेल चल रहा है जिसने पूरे क्षेत्र की रियायत को उलझा दिया है। कुछ हफ्ते पहले तक जो कहानी सीधी लग रही थी, अब उसमें इतने मोड़ आ चुके हैं कि समझना बहुत मुश्किल हो गया है कि असली खिलाड़ी कौन है और मोहरा कौन। पूरी बात क्या है इस वीडियो में विस्तार से समझते हैं, लेकिन उससे पहले रोज ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। कहानी की शुरुआत वहाँ से नहीं होती जहाँ से गोलियां चली। कहानी की शुरुआत होती है भरोसे के टूटने से। पाकिस्तान और तालिबान के रिश्ते कभी खुले दोस्ती वाले नहीं रहे, लेकिन एक तरह की समझ जरूर थी। पाकिस्तान को लगता था कि अफगानिस्तान में उसकी पकड़ है, उसकी बातें सुनी जाती है, लेकिन हाल के दिनों में ये भरोसा दरकता हुआ दिखाई देने लगा जब पाकिस्तान की सेना ने सीमा पार कुछ ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की। इस कदम को उसने अपनी सुरक्षा के लिए जरूरी बताया। कहा गया कि टीटीपी के ठिकानों को निशाना बनाया गया है, लेकिन अफगानिस्तान की तरफ से जो प्रतिक्रिया आई उसने इस पूरे घटनाक्रम को एक अलग दिशा दे दी। वहाँ गुस्सा था, आरोप थे कि मासूम लोग मारे गए, और सबसे अहम बात तालिबान के भीतर भी ये संदेश गया कि पाकिस्तान अब सिर्फ दबाव नहीं बना रहा बल्कि खुली सैन्य कार्रवाई कर रहा है। यहीं से कहानी में नया मोड़ आता है। अचानक से ये चर्चा तेज हो जाती है कि तालिबान के लड़ाके सीमा के पास सक्रिय हो रहे हैं। ये सिर्फ सैन्य गतिविधि नहीं थी, ये एक संदेश था, और जब संदेश गोलियों के बिना भी समझ आ जाए तो उसे हल्के में नहीं लिया जाता। इसी बीच एक और हलचल होती है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ अचानक कतर के दौरे पर निकल जाते हैं। ये कोई औपचारिक और आराम से होने वाला दौरा नहीं था। समय ऐसा जब सीमा पर दबाव है, देश की अर्थव्यवस्था दबाव में है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान की छवि पहले ही सवालों के घेरे में है। अब सवाल उठता है कतर क्यों? कतर इसलिए क्योंकि तालिबान का राजनीतिक दफ्तर सालों तक वही रहा है। कतर ने पहले भी अमेरिका और तालिबान के बीच बातचीत में भूमिका निभाई थी। यानी अगर कोई देश है जिसकी बातचीत तालिबान सुन सकता है तो उसमें कतर का नाम जरूर आता है। ऐसे में शहबाज शरीफ का कतर जाना सिर्फ एक डिप्लोमेटिक विजिट नहीं बल्कि एक कोशिश लगती है तनाव ठंडा करने की या किसी संभावित टकराव को रोकने की। लेकिन कहानी इतनी भी सीधी नहीं है। पाकिस्तान के अंदर कुछ हलकों में ये चर्चा भी चल रही है कि कतर की भूमिका सिर्फ मीडिएटर का नहीं है। कुछ विश्लेषकों ने ये सवाल उठाया कि क्या क्षेत्रीय राजनीति में एनर्जी डील, डिफेंस एग्रीमेंट और रणनीतिक रिश्तों का असर इस पूरे समीकरण पर पड़ रहा है। हाल के महीने में पाकिस्तान ने कुछ ऐसे कदम उठाए जो खाड़ी देशों के आपसी समीकरण से अलग थे। कभी सऊदी अरब के साथ नजदीकी की बात होती है तो कभी एलएनजी कॉन्ट्रैक्ट को लेकर खटास की खबरें आती हैं। सबसे दिलचस्प बात ये है कि इस बार पाकिस्तान के भीतर से भी आवाजें उठ रही हैं कि सैन्य कार्रवाई से अपेक्षित नतीजे नहीं मिले। जब किसी ऑपरेशन के बाद ये स्पष्ट न हो कि असली गोल हासिल हुआ या नहीं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आलोचना बढ़े तो सरकार पर दबाव बढ़ता है। ऐसे में डिप्लोमेटिक चैनल ही एक रास्ता बचता है। कतर यहाँ एक बैक चैनल की तरह उभरता है, एक ऐसा देश जो सार्वजनिक रूप से बहुत आक्रामक बयान नहीं देता लेकिन पर्दे के पीछे बातचीत की मेज सजाने में माहिर माना जाता है। अगर वास्तव में कतर ने तालिबान और पाकिस्तान के बीच तनाव कम करने में भूमिका निभाई तो ये उसके लिए एक कूटनीतिक सफलता होगी। लेकिन दूसरी तरफ एक शंका भी है। अगर तालिबान ये महसूस करता है कि उस पर दबाव बनाया जा रहा है या उसकी संप्रभुता को चुनौती दी जा रही है तो वो प्रतिक्रिया भी दे सकता है। और अगर सीमाओं पर किसी भी तरह की बड़ी झड़प होती है तो उसका असर सिर्फ दो देशों तक सीमित नहीं रहेगा, इससे पूरे क्षेत्र में अस्थिरता बढ़ सकती है। इस पूरे घटनाक्रम में सबसे ज्यादा प्रभावित कौन है? आम लोग, सीमा के पास रहने वाले परिवार जिनके लिए हर अफवाह भी डर का कारण बन जाती है। पाकिस्तान के अंदर पहले से ही आर्थिक संकट झेल रहे नागरिक जिनके लिए हर नई सैन्य कार्रवाई का मतलब और महंगाई और अनिश्चितता हो सकती है। अफगानिस्तान के लोग दशकों से संघर्ष देख रहे हैं और अब स्थिरता की उम्मीद कर रहे हैं। राजनीति में बयान अक्सर बड़े होते हैं लेकिन फैसले चुपचाप लिए जाते हैं। शहबाज शरीफ का बार बार कतर यात्रा, तालिबान के साथ अप्रत्यक्ष संवाद, इन सब को जोड़ कर देखे तो ये साफ हो जाता है कि पाकिस्तान इस समय खुद को कई मोर्चों पर संतुलित रखने की कोशिश कर रहा है। लेकिन असली कहानी अभी बाकी है। अब एक सवाल आपसे, क्या ये संतुलन लंबे समय तक टिक पाएगा? क्या कतर की मध्यस्थता अस्थायी समाधान ला पाएगी या ये सिर्फ एक अस्थायी विराम है? आपको क्या लगता है? आप अपने विचार
कमेंट में जरूर लिखिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।